राधे राधे। एक हमारे श्रीनाथ जी के एक मेहतर का बालक था जो श्रीनाथ जी को बड़ा प्रिय था और मंदिर में उसका जाना तो निषेध था क्योंकि वो एक मेहतर का बालक था। तो रोज़ नीचे भगवान जी हमारे कहाँ विराजमान हैं, गोवर्धन नाथ में श्रीनाथ जी के दर्शन होते थे और ऊपर गोवर्धन पर्वत पे हमारे श्रीनाथ जी विराजते थे। अब वो बालक का निषेध था मंदिर में जाना, तो वो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करके आते बस अपना झाड़ू लगाता और उनसे पूछता आज भगवान जी ने श्रृंगार कैसा किया है, आज ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। रोज़ जैसा जैसा वो सुनता बस उसको वैसे ही अपने चित्त में धारण करता और अच्छा आज तो ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, रोज़ उसका नियम था। अब एक दिन हमारे ठाकुर जी उस बालक पर रीझ गए। वो रोज़ गोवर्धन के नीचे भैया सफाई करता था, मेहतर का बालक था, उसका रोज़ का वही काम। अब तो ठाकुर जी को एक बार उस पर रीझ गए, मतलब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ऐसे प्रसन्न हो गए कि रोज़ वो भगवान जी को ही ध्यान कर रहा है क्योंकि उसका दर्शन करना निषेध था। मतलब ऐसा ध्यान लगाता ठाकुर जी के चित्त में कि बस पूछो ही मैं, ध्यान कैसा कि आज ठाकुर जी अच्छा ऐसे दिख रहे हैं। कभी कभी उसको दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती तो क्या करता, जो नीचे वहाँ रेत होता उसी में आकृति बना के दर्शन कर लेता। कभी अच्छा ठाकुर जी आज आप ऐसे दिख रहे हो, ठीक है। तो अब ठाकुर जी, अब वो क्या देखे ऊपर पर्वत पे कोई लंगड़ी खेल रहा है। अरे लग तो कुछ ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं उस बालक को। वो सोच रहे मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। अब बालक सुन ही नहीं रहे, मुझे क्यों आवाज़ लगाएंगे, हाँ 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 मैं तुम्ही को आवाज़ लगा रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे आओ आओ, अब वो कह रहा है मैं कैसे आऊँ, अरे आओ मेरे को ज़रूरत है। अब भैया ठाकुर जी आवाज़ लगा रहे हैं तो भाई जाना पड़ेगा। अब वो कहे ऊपर भैया बालक छोटा सा, अब बालक गया, अरे आप तो ठाकुर जी ही हो ना। हाँ हाँ, अरे मैं इसलिए आवाज़ लगा रहा था, मेरे पैर में ना कांटा चुभ गया है, इसको निकाल दे। अब ज़बरदस्ती अपने पैर ठाकुर जी ने उसकी गोदी में रख दिए। वो तो ठाकुर जी के पैरों में गिर गया, जैसे ठाकुर जी हैं जिनके अब रोज़ ऐसे दर्शन करते हैं, तो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी देखो ऐसी कृपा करते हैं कभी कभी अपने भक्तों पे, ये उसकी गोद में पैर ही रख दिए। अब कांटा निकाल दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझसे सहन नहीं हो रही, कांटा चुभ गया है मुझे। अब भैया उससे कांटा निकलवा रहे हैं अपने पैर का। तब जैसे ही वो उस ठाकुर जी के पैर का कांटा निकालता है तो अब वो नीचे जाने को था, ठाकुर जी बोले कहाँ, अरे रुको, अरे गोविंदा ना आज बाटी बना रहा है। गोविंदा ना ठाकुर जी के परम सखा हैं, अष्ट सखाओं में से एक सखा है गोविंदा, गोविंदास जी। अब है ना वो आज बाटी बना रहा है, अब ऐसा कर, अब मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, मैं कैसे चल के जाऊंगा उसके यहाँ खाने के लिए, अब तू ना मुझे अपने कंधे पे बिठा के ले चल। अब भैया ठाकुर जी को वो अपने कंधे पे बिठा के ले जाता है गोविंदा के यहाँ। अब भैया कहता है, ठाकुर जी कहते तुम यहीं रुक जाओ, मैं अभी हाल बाटी खा के आता हूँ और तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। अब भैया ठाकुर जी पहुँचे गोविंदा के, हाँ ला भाई गोविंदा क्या बनाया आज, अच्छा आज तो तुमने बाटी बनाई है। हाँ ठाकुर जी, अब वो जबकि ठाकुर जी राजभोग खा के आए हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि राजभोग आरती हो चुकी है। उसके बाद पहुँचे कहाँ, गोविंद दास प्रभु जी के यहाँ पे बाटी खाने के लिए। आज गोविंद दास प्रभु जी बाटी बना रहे हैं। अब भैया ठाकुर जी के लिए पधरा दी बाटी, हाँ भैया और लो जय जय। अब ठाकुर जी बाटी खाएं, थोड़ी सी खाएं, अपनी जो ड्रेस के उसमें पल्लू में रख लें साइड से बाटियाँ, कि भैया वो गोविंद बालक इंतज़ार कर रहा है, उसको भी तो बाटी देनी है। अब कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी का हो गया, आज जय कितनी बाटी खाओगे, अरे भूख लग रही है, अरे तुम राजभोग खा के आ रहे हो, अरे गोविंदा भूख लग रही है और बाटी दे दे। अब भैया ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी खाते तो पता है कितनी खाते, 15-20 तो खाते ही खाते हैं। अब कोई बात नहीं, भैया ले लिया, खा लिया। अब ठाकुर जी ने तो भल ली अपनी पॉकेट में, खाई तो थोड़ी सी और रख ली, भैया उसे भी तो खिलानी है बाटी हमें को। अब भल ली, अब ठाकुर जी जाने को हुई, जैसा आज तुम अजीब से नहीं दिख रहे, ये तुम्हारी कमर इतनी फूल क्यों रही है, कमर पे क्या बंधा है, कुछ नहीं। अब ठाकुर जी बाहर देख रहे हैं कहीं वो लड़का दिख तो नहीं रहा है इसे, कहीं मेरी चोरी पकड़ी जाती है अवियाल, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। अब वो ठाकुर जी के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही ठाकुर जी उस बालक के समीप पहुँचे, अच्छा आज तो तुम्हें ये लीला चल रही है, और ये कौन, मेहतर का बालक, आज तो तुमने सारे नियम ही त्याग दिए हैं। और क्यों भैया तू कैसे, अरे ये तो मंदिर में ऊपर दर्शन करने नहीं जाते, ज़रूर तुम लेके आए होगे, जय ज़रूर तुम लेके आए होगे। हाँ हाँ इन्होंने ही कही थी, इन्होंने मेरे को मंदिर में ऊपर बुलाया था कि मेरे पैर में चोट लग गई है और है ना मेरे कांटा चुभ गया है,
मैं नहीं जा रहा था ऊपर मंदिर में, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। भगवान जी उसकी तरफ देख रहे हैं, ये मेरी और शिकायत बढ़ा रहा है। अब कोई बात नहीं। अरे अब तो कहाँ भय हो, अब मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, किससे निकलवाता मैं। अच्छा, सारे धर्म नियम सब हमारे लिए। अब वो है ना, मंदिर में गोसाई जी तो इतने नियम पाठ मानते हैं कि पूछो मत। अब चलो ऐसा करो, अब कोई बात नहीं, कर ली तो कोई बात है, अब नहा लो। तो ठाकुर जी बोलते हैं इतनी सर्दी हो रही है, 4 दिन हो गए सूरज नहीं निकला, अब बताओ तुम ऐसे में निलवाएगा गोविंदा है, हम कैसे नहाएंगे, पता ठंड लग जाएगी हमें, सर्दी वर्दी लग जाएगी हमें। अच्छा तो ठीक है, नहीं नहा रहे ना तो आचमन कर लो। तो ठाकुर जी बोले हाँ ये ठीक है, आचमन कर लेता हूँ। अब ठाकुर जी जैसे ही आचमन करने के हुए, गोविंदास स्वामी जी ने दे दिया धक्का यमुना जी में। अब तो भैया हमारे ठाकुर जी कहाँ गोते मार रहे हैं, यमुना जी में। अब ठाकुर जी यमुना जी में बेवजह उनको धक्का दे दिया, अब तो हो गए। अब इधर मंदिर में आरती का समय होने लगा, अब ठाकुर जी भागते भागते मंदिर पहुँचे। अब प्रभु जी क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के सर्वांग अंग से, गोसाई जी देखते हैं कि सर्वांग अंग से है ना, ये तो जल बह रहा है, चक्कर क्या है। और गोसाई जी पूछते हैं क्या हुआ जय जय, आज कैसे। तो अब ठाकुर जी अपनी लीलाएं बताएं, तो पीछे से गोविंदास प्रभु जी पहुँच गए कि हाँ गोसाई जी आज पता नहीं, देखो ठाकुर जी के, अच्छा बता दे तुम्हारे सारे राज, क्या क्या है आज तुमने। अब ठाकुर जी आंखें दिखा के बोल रहे नहीं 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 कोई नहीं, बताओ। तो अरे अब ये भी तो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि गोविंदास प्रभु की जी के साथ नित्य ठाकुर जी की लीलाएं होती थी। वो अष्ट सखाओं में से ठाकुर जी के प्रिय सखा हैं गोविंदास प्रभु जी। अब तो भैया गोसाई जी को बता दे आज तुम्हारा लड़का, आज तुम्हारा देखो प्यारा लाल वहाँ मैतर के लड़के के कंधे पे बैठ के आया हमारे घर पे, और आप तो मंदिर में इतने नियम वियम पाल रखे हो, ना कि आया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, हैं सारे नियम हमारे लिए और इनके लिए कुछ नियम नहीं है। तो इसलिए हमने ना धक्का दे दिया कि अब हमारे गोसाई जी तो इतने नियम मानते हैं, तो कम से कम मंदिर में जाओ तो नहा के तो जाओ। इसीलिए तो भैया हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं कि जिसको वो अपनी कृपा बरसानी हो तो ऐसे बरसाते हैं कि आप पूछो ही मत। और ये सारी लीलाएं ना वृंदावन में होती थी और आज भी होती हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है और ये लीलाएं हमारे ठाकुर जी स्वयं करते हैं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम। ऐसी प्रकार की प्यारी प्यारी रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।